बारिश के बाद चमकती हुई पत्थर की गलियों में चमेली की महक फैली हुई थी। जैनब अपनी दादी बी अम्मा की उस पुरानी म्यूजिक शॉप सुर नगरी के सामने खड़ी थी, जिसके बारे में बी अम्मा हमेशा एक मुस्कान के साथ बताती थीं, जैसे वहां उनकी जवानी के खोए हुए पल अभी भी कैद हों। हाथ में अपने खानदानी वायलिन का पुराना और समय से घिसा हुआ केस थामे उसे अचानक एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई रहस्यमयी धुन उसे पुकार रही हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ऊपर लगी छोटी सी घंटी की टनक ने उसका स्वागत किया। वह एक ऐसी दुकान में दाखिल हुई जो सचमुच सुरों की पनाहगाह लग रही थी। चारों दीवारें पुराने जमाने के चमचमाते रबाब और सारंगियों से सजी थीं, जो तेल के दियों की मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। उसने हल्का सा सिर झुकाकर अपने सपनों में सुनाई देने वाली उस अनजानी धुन का जिक्र किया। बी अम्मा अक्सर कहती थीं कि उस धुन का रिश्ता इसी जगह से है। तभी उस्ताद फैजुद्दीन ने एक पुराना वायलिन उसके हाथ में थमा दिया। जैनब के कांपते हाथों ने जब उस गर्म और इतिहास से भरे वायलिन को उठाया और उसकी तारों पर धनुष फिराया, तो एक दर्द भरी और साफ सुर लहराई, बिल्कुल वही धुन जो उसके सपनों में गूंजती थी। उसकी सांस थम सी गई। उस्ताद फैजुद्दीन ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, यही वह है, इसे फिर से बजाना। इस बार नदी किनारे बरगद के पेड़ों के नीचे, शायद पेड़ ही तुम्हें इसका जवाब देंगे। यह सुनकर जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि जंगल, वह धुन और यह दुकान ऑल एक ही जीवित कहानी के हिस्से हैं, जो बस उसके एक कदम का इंतजार कर रहे हैं। उसने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और बारिश से भीगी जमीन पर बाहर निकल आई। हाथ में वायलिन का केस अब सिर्फ एक वाद्य नहीं, बल्कि एक नए मकसद का बोझ लिए था। वह उस रहस्यमयी पुकार का पीछा करते हुए जंगल की गहराइयों की ओर चल पड़ी।